विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी इसकी शुरुआत, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेतागण पहुंचना शुरू, हलचल वहां पर तेज होती हुई, और ऐसे में आज चुकी पहला दिन, ये तस्वीरें विधानसभा सत्र की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत। पर आपके सरकार जी पहली बात जरूरी है और भूमिका के साथ अपनी बात रखेंगे, और ये अनुभवी है, लोकसभा में बिलासपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, काफी अनुभव है, तो थोड़ी भूमिका सुन लीजिए उनकी। माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। बहुत अनुभवी है, इसलिए भूमिका बांधने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये सही है कि अलग अलग कारणों से छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के काम की जो प्रगति होनी चाहिए, हम देश में 33वें रैंक पर थे, और नई सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और इतनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हमने गंभीरता से प्रयास करना चालू किया, और आज हम 24वें पायदान पर आ गए हैं। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो कहा है ये सही है कि केवल 9 कार्य पूर्ण हुए हैं, लेकिन तेजी से हमने काम करना प्रारंभ किया है, और निश्चित रूप से निर्धारित समय में उन कामों को पूरा करेंगे, और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक नल से पहुंचाने का एक जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। धर्मजीत जी पहले ये बता दें कि जल के ऊपर जो प्रश्न है, कितना ठोस चाहते हो आप? जी सर। जल जीवन मिशन के ऊपर कितना ठोस चाहते हो? जल तरल होता है, कितना ठोस जवाब चाहिए? नहीं, ये ठोस इसलिए बोला साहब, आश्वासन तो ठोस होना चाहिए। पानी के समान अगर आश्वासन देते तो वो तो पता नहीं कहाँ बह जाता और कहाँ निकल जाता। और वैसे भी तखतपुर में पिछले 5 साल में वहाँ की विधायक ने बताई कि मैं बहुत विकास की गंगा बहाई हूँ, तो मैं गंगा खोजने तो आया हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गंगा का आता पता नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मंत्री जी, ये सिर्फ तखतपुर का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों के क्षेत्र में प्रगति बहुत जरूरी है, और उसमें 2-3 प्रॉब्लम आता है। या तो पानी टंकी कहाँ बनना है, उसके जगह का झगड़ा आ जाता है, ठेकेदार को मिल जाता है मौका कि यहाँ झगड़ा चल रहा है, तो इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा में सभी एसडीएम कलेक्टरों को निर्देश देंगे क्या कि जगह का प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक। और दूसरा, जो वो गड्ढा खोदते हैं गांव में, कई जगह पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा हुआ है, मैं चुनाव में गया था, कूदते फांदते इधर से उधर से फिसलते गिरते जाना पड़ता है, तो उसमें प्रोविज़न है कि उसको सीसी रोड बना करके दे। तो ये दोनों कार्य भी कार्यपूर्णता के साथ ही सुनिश्चित करने के लिए आप सदन को आश्वस्त करेंगे क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ तखतपुर का नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये प्रॉब्लम यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का है, क्योंकि किसी के यहाँ पूरा काम हो नहीं पाया है, कुछ हो नहीं पा रहा है, गड्ढा पड़ा हुआ है, तो इनको भी आप सदन में निर्देशित करने का कष्ट करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जवाब आ जाए फिर आप ले लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, अव्यवस्था थी, खोद कर छोड़ दिए थे, लोग परेशान हो रहे थे, बहुत प्रकार की शिक्षा अनापत्ति एनओसी प्राप्त करने के लिए, और एनएचएआई ने उसका रिस्पांस भी दिया। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 ने 26/10/2022 को निविदा जारी की, और इस बीच जानकारी लगने पर सब इंजीनियर निरीक्षण करने गए तो वहां पर काम होता हुआ पाया। काम कर रहे मजदूरों से पूछताछ की तो कौन करा रहा है ये पता नहीं चला, और फिर उक्त निविदा को 9/11/2022 को निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार से ये सही है कि नगर निगम ने कोई निर्माण नहीं किया है,
और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जन नायकों को सत सत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपरा और सशक्त कार्य प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को श्रद्धा, भक्ति और आस्था के सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना दोनों को साकार होते देखता निश्चय एक ही अभूतपूर्व अविस्मरणीय अनुभव है। चित्रकूट एवं ओरछा सहित प्रदेश की सीमाओं में संपूर्ण राम वन गमन पथ के स्वांगीण विकास के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश भर में जहां जहां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत की भूमि पर शूरवीरों की एक महान परंपरा रही है। मेरी सरकार ने शूरवीरों के जीवन एवं बलिदान के प्रति आदरांजलि एवं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्वरूप वीर भारत संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की प्रबल अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य की विभिन्न योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में प्रदेश की जनता के कल्याण के संकल्पों पर तेज गति से कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते विकास की परिकल्पनाएं सुखद परिणामों में परिवर्तन होने लगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्णय कौशल की बदौलत कैन बिटवा परियोजना की भांति पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदेश के विकास से मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर और देवास को पेयजल की 3,37,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। संकल्प पत्र 2023 के संकल्प को पूरा करने के लिए नर्मदा कसार ही 1,12,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की क्षमता की 3 परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजना की भी सौगात मिली है। मेरी सरकार के प्रयासों से नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में विगत 11 वर्षों में लगभग 11 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति और सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश देश से टॉप 10 राज्यों में शामिल है। इंदौर स्थित हुकमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को उसके हक की राशि 224 करोड़ रुपए की भुगतान की पहल कर लंबे समय से संघर्ष कर रही मजदूरों को यही किसी ने व्यय किया दिलाया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मेरी सरकार ने दिलाया है। प्रदेश की मध्य अन्य मिलों
में भी ऐसे प्रकरणों में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित करने वाले लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। तेंदु संग्रह को मानदेय 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर मेरी सरकार ने संकल्प पत्र में दी गई गारंटी को पूरा किया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत अब तक प्रदेश के 12,000 से अधिक गांवों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हर पात्र गरीब परिवार के अपने घर का सपना सच हो रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 140% उपलब्धि